अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। साथ में आज मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि आप दोस्तों में से कोई भी अगर किसी टोकन के बारे में जानना चाहता है कि नेक्स्ट इसकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने महदूद से नॉलेज के हिसाब से आपको एनालिसिस करके बता दूंगा कि इस कॉइन का पोटेंशियल कितना है और आगे किस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले टोकन एडा है, और अगर आपने मेरी सेकंड लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। हमने 3 महीने की परफॉर्मेंस का वहाँ पर फ़िल्टर लगाया था और उसमें 3 महीने से जिस कॉइन ने 20 से 30% प्रोग्रेस दिखाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि आप एंट्री ले सकते हैं। उनमें एक एडा भी था और एडा ने जो है इस वीक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और तकरीबन 100% ये पंप हो चुका है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला टोकन हमारे पास एडा है और एडा को जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही थी वो यहाँ पर मिल रही थी 58 सेंट के करीब। इसको ये अप साइड पर ब्रेकआउट कर चुका है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो अब आपने इसमें एंट्री किस तरह से लेनी है? दो सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो ये है कि यहाँ पर इस तरह की विक्स बनाकर एडा की जो प्राइस है वो दोबारा इस रेंज से नीचे जो है क्लोज़ हो जाए। वीकली मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर वीकली क्लोजिंग इस एरिया से नीचे होती है यानी 55 सेंट से नीचे अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो ये रिस्की होगी और एडा दोबारा आ सकता है नीचे। और नीचे अगर आता है तो आपके पास 40 से 42 सेंट की प्राइस होगी जिस पर आप बाइंग कर सकते हैं इसकी। और अगर यहाँ पर क्लोजिंग इस एरिया से अबव हो जाती है तो फिर 1 वीक इसको जो है ऊपर जो है क्लोजिंग अपनी रखनी चाहिए और कंसोलिडेशन फेज में रहे या जैसे भी रहे, लेकिन इस एरिया से ऊपर रहना चाहिए। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो जोन होगा रेजिस्टेंस का वो 78 सेंट का होगा और यहाँ पर अच्छी खासी रेजिस्टेंस एडा को मिल सकती है। और साथ में ओवरऑल मार्केट जो है फ़िलहाल प्रेशर में है और ऑलमोस्ट ओवरबॉट की कंडीशन में है, तो इस वजह से भी हम जो है ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते किसी भी टोकन में। तो एडा का जो है आपको एनालिसिस जो है समझ में आ गया होगा। और उसके अलावा सोलाना की बात करें तो सोलाना का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है क्योंकि उस पर नित नए टोकन और गेम्स लॉन्च हो रही हैं और उनमें बड़े बड़े जो अमाउंट हैं वो एयर ड्रॉप हो रहे हैं। तो ट्रांजैक्शंस की वजह से जो है इसका रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इन्वेस्टर भी इसमें अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस वजह से सोलाना की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब यहाँ पर आपका क्या लाहेअमल होना चाहिए उस बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है और बहुत ज़्यादा ये पंप हो चुका है। आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में 76 पर है। तो इसमें जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो बायर्स ने जो है लूज़ करना है, कहीं ना कहीं बायर्स थक जाएगा और उसके बाद सेलर्स की बारी होगी। तो यहाँ पर आपने अगर बाइंग करनी है सोलाना के टोकन में तो यहाँ पर आप 47 से $50 की प्राइस इसकी जो है एक गोल्डन प्राइस है जहाँ पर जो है ये आ सकता है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर हम फिबोनाची टूल यूज़ करें तो फिबोनाची टूल के हिसाब से जो गोल्डन रेशो है वो भी $50 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आप इस एरिया को क्लोजली वॉच करें। अगर मार्केट डाउन साइड पर आती है तो सोलाना $50 पर अच्छी बाइंग प्राइस होगी। और अगर आपने बाइंग कर रखा है और आप सेलिंग पॉइंट जानना चाहते हैं तो यहाँ पर $80 एक वैलिड सेलिंग पॉइंट है। अगर आप सारे के सारा अमाउंट सेल नहीं करना चाहते तो ऑलमोस्ट 50% आप सेल कर दें, क्योंकि एक तो आपसे प्रॉफिट मिस ना हो और अगर मज़ीद पंप होता है तो आपसे वो पंप भी मिस ना हो, ठीक है। और उसके अलावा GLMR टोकन की बात करें तो ये जो है पोल्का डॉट के इकोसिस्टम का टोकन है और अच्छा खासा मतलब कि ठीक प्रोजेक्ट है और काफ़ी पोटेंशियल रह सकता है लॉन्ग टर्म में इसमें। फ़िलहाल ये भी अपनी रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ पर इसका जो बॉटम लगा था वो 16 सेंट का लगा था और ऑलमोस्ट 36 सेंट के करीब है, यानी कि 100% से ज़्यादा इसकी प्राइस जो है वो पंप हो चुकी है। अब आपने पूछा है कि नेक्स्ट इसमें क्या करना है, तो अगर आपने बाइंग की थी नीचे से तो अभी तो आपको सेल कर देना चाहिए। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी बाय कर लूँ, ये टोकन अच्छा है या पंप कर दिया है, तो आप गलत हैं। यहाँ पर ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर इससे ऊपर जो है मार्केट जाती है और ऑलमोस्ट जो मैंने प्राइस बताई है 35 से 36 सेंट की, इससे ऊपर प्राइस स्टेबल होती है 1 से 2 हफ्ते, तो फिर यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिल सकता है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, और वो यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है फ़िलहाल ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से इसे डाउन साइड पर डंप मिल सकता है। और यहाँ पर जो पहले इसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलेगी वो यहाँ पर इस एरिया में मिलेगी, यहाँ पर 27 सेंट के करीब। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप इस वाली प्राइस को देख सकते हैं, ठीक है। और XTZ टोकन के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये अपने बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वेबसाइट पर सर्च करूँगा ताकि इसके कुछ फंडामेंटल भी हमें पता लग जाएं कि ये टोकन जो है वो कैसा है।
क्योंकि फंडामेंटल्स किसी भी टोकन्स के आपको लाजमी देखना आने चाहिए। जब तक वो आपको नहीं पता चलेगा तब तक जो है आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो है इसकी मार्केट कैप देखें तो 943 मिलियन है, ऑलमोस्ट 1 बिलियन, और 100% सप्लाई इसकी मार्केट में है। और उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल के अरसे में इसने बहुत ही कम परफॉर्मेंस दी है, ऑलमोस्ट 100% इसने पंप लगाया है और फिलहाल ये अपनी डाउन साइड पर है। और यहाँ पर इन्वेस्टर इसमें पॉलीचेन कैपिटल है, और इसकी जो एक्सचेंजेस हैं बाइनांस, अपबिट, और साथ में ह्यूबी और कॉइन बेस एक्सचेंज। यानी कॉइन ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे। और ब्लॉकचेन इसका यूज़ केस है, ब्लॉकचेन के हवाले से ये जो है नंबर 27 पर ये टोकन है, ठीक है। तो इस हवाले से इस टोकन में पोटेंशियल है। अगर डेली में इसका एनालिसिस करें तो डेली में जो है ये अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है। यहाँ पर जो इसकी डाउन साइड की प्राइस थी वो 62 सेंट थी, और अभी ये जो है ऑलमोस्ट $1 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पर जो है इसमें आपकी बाइंग नहीं बनती, ये भी ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस के पास है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में इसको हम देखें तो यहाँ पर जो है हमने इसका अंदाज़ा लगाना है कि ये कहाँ पर है। यहाँ पर देखें ये ऑलमोस्ट अपनी इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है अप साइड पर तो फिर इसमें जो है हमें बुलिशनेस नज़र आ सकती है। फिलहाल अगर यहाँ देखिए तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है जो कि बुलिश पैटर्न है, और यहाँ पर कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बुलिश है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है अप साइड पर तो फिर यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है, फिर यहाँ पर आप इसको बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये रिजेक्ट होता है डाउन साइड पर तो फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट 80 सेंट के पास इसकी प्राइस जो है अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड दे सकती है, आप यहाँ पर इसकी बाइंग कर सकते हैं। लिंक टोकन के बारे में बात करें तो लिंक टोकन इतना खास पंप नहीं हुआ इस एरिया के बाद। ये वाला एरिया मैंने मेंशन किया था काफ़ी दिन पहले $15 का कि यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुसलसल 4 से 5 हफ्ते गुजर चुके हैं, लिंक अपनी इस प्राइस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा। हालांकि यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग सेल मिला, उसके बाद अगेन पंप मिला, लेकिन जो ये वाली प्राइस रेंज है इसकी वो अच्छी खासी इसको रेजिस्टेंस के तौर पे फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर फिर यहाँ पर और ये चौथी जगह यहाँ पर ये पहले भी बहुत जो है टाइट रेंज रही है। तो यहाँ पर अगर लिंक टोकन का इससे ऊपर जो है अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर ये वाला जोन जो है यहाँ तक मैं इसके रेजिस्टेंस को ले जाऊँगा। ये जोन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग कर देता है तो फिर हमें जो है लिंक भी बुलिश नज़र आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इसमें जो है इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये पंप कर चुका है। तो ये वाला जोन इसका बाइंग जोन का रह सकता है। और अगर हम यहाँ फिबोनाची टूल यूज़ करें इसके लोएस्ट पॉइंट से इसके ऊपर वाले पॉइंट तक, यहाँ तक जहाँ तक मैंने पंप एक्सपेक्ट किया है, तो यहाँ पर गोल्डन रेशो आ रहा है $12 के करीब। अगर आप इसको बाइंग करना चाहते हैं तो $12 इसकी अच्छी प्राइस रह सकती है। और FLM टोकन, मुझसे किसी ने पूछा FLM टोकन की क्या प्राइस रेंज रह सकती है, तो FLM टोकन में अच्छी खासी अपसाइड पर विक्स लग रही है। इसका मतलब ये है कि ये टोकन जो है हमारे पास लो मार्केट कैप टोकन है, इस वजह से इसमें जो है अच्छी खासी विक्स लग रही हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 528 रैंक पर जो है ये है, यानी कि $51 मिलियन का इसमें मार्केट कैप है, और सप्लाई इसकी 100% मार्केट में है। और DeFi के हवाले से ये 118वां प्रोजेक्ट है, और साथ में इसके जो यूज़ केस हैं वो डाओ और नियर के इकोसिस्टम पर है ये, और बाइनांस लॉन्च पैड पर ये टोकन लिस्ट हुआ था। फ़िलहाल इसकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में इसने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। 5 सेंट से ये 14 सेंट तक गया था, और उसके बाद दोबारा ये नीचे आ गया था। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट कुछ ख़ास इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी रिस्की प्रोजेक्ट है, आप इससे अवॉइड करें। हाँ, शॉर्ट टर्म आप इसमें अगर स्पॉट में भी बाइंग करना चाहते हैं या लॉन्ग शॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ़िलहाल ये भी अपनी रेजिस्टेंस पर है, ये वाला जोन इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का है, तो इससे फ़िलहाल अगर आपने बाइंग करनी है इसमें तो आप अवॉइड करें। हाँ, शॉर्ट्स की पोजीशन लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में, तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल ये हायर हाई और हायर लोज बना रहा है। यहाँ पर पहला हायर हाई था इसका, फिर हायर लो, फिर नेक्स्ट, फिर हायर लो, फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये वाला जोन डाउन साइड पर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर जो है फिर ये मज़ीद नीचे जा सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ तो ये जो लो मार्केट कैप कॉइन होते हैं इनमें टेक्निकल या फंडामेंटल इतना ज़्यादा काम नहीं करता, ठीक है। और उसके अलावा ID टोकन की बात करें तो इस टोकन के बारे में मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है गाइड किया था, और काफ़ी मैंने इस टोकन को प्रमोट किया था। फ़िलहाल तो ये पंप कर गया। और मेरी एक बात याद रखें, आपने जितने भी टोकन मुझसे पूछे हैं उन टोकन में से कोई भी टोकन डंप नहीं कर रहा, या फिर अपनी सपोर्ट पर नहीं है, या मिड रेंज में नहीं है, सारे के सारे अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर मौजूद हैं।
इसका मतलब ये है कि आपने उन टोकन्स को टॉप गेनर में देखा है, उसके बाद जो है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है मार्केट में। आप उन टोकन्स को देखा करें जो डंप कर रहे हैं और जिनमें अच्छा खासा क्रैश आ चुका है। उसके बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करूँगा, फिर उसका हम फंडामेंटल भी रीड करेंगे, फिर उस हिसाब से उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आईडी टोकन की बात करें तो आईडी टोकन भी अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ पर भी बुलिश पैटर्न टाइप बन रहा है। यहाँ पर देखें तो डबल बॉटम बन रहा है और अच्छा खासा इसने अप साइड पर पंप लगाया था 36 सेंट तक, लेकिन दोबारा उसी रेंज से नीचे वीकली क्लोजिंग हुई और अभी उसी जगह पर ये स्ट्रगल कर रहा है। अगर इससे ऊपर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें भी अच्छा खासा पोटेंशियल है और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो ये वाला जोन होगा। ये स्ट्रॉन्ग इसके रेजिस्टेंस है तकरीबन जो है यहाँ पर 45 से 46 सेंट के करीब, ठीक है। तो अगर इसका अप साइड पर ब्रेकआउट होता है तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, यहाँ पर जब टोकन ब्रेकआउट करे तो इसका कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, या फिर एक बार नीचे जाए और फिर ऊपर रिक्लेम कर ले तो ये 100% बाय की अपॉर्चुनिटी होती है। इसको आप बाय करके फिर इसका नेक्स्ट टारगेट ये वाला चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो तीसरा टोकन है वो ट्राई टोकन है। यहाँ पर ट्राई टोकन के बारे में बात करें तो ये भी लो मार्केट कैप कॉइन है। कैसे मुझे पता लगता है? इन लंबी लंबी वीक से पता लगता है कि ये जो है लो मार्केट कैप कॉइन है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है, मैनिपुलेशन होती है और दोबारा से ये नीचे चला जाता है। तो ट्राई टोकन को हम जो है यहाँ पर सर्च करते हैं कि इसमें जो है क्या पोटेंशियल है। तो यहाँ पर ट्राई टोकन 756 जो है इसका रैंक है और इस रैंक के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 40 से 50 मिलियन डॉलर इसमें लगे होंगे। देखिए 25 मिलियन डॉलर का ये टोकन है और ये जो है इन बिग डेटा यानी कि कोई डेटा बेस्ड इसका यूज़ केस है। और अगर यहाँ इन्वेस्टर देखें तो इन्वेस्टर बाइनास लैब ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन फिर भी ये टोकन मुसलसल नीचे जा रहा है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो सप्लाई है मुसलसल मार्केट में आती रही है और इसकी डिमांड नहीं बढ़ी, तो इस वजह से इस टोकन ने मुसलसल डंप किया है। और यहाँ पर ट्विटर की परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाती है कि ट्विटर पर इनकी टीम और इनका जो अकाउंट है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर वो भी 3879वें नंबर पर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का टोकन है। तो इसमें जो है मैं आपको बिल्कुल भी एक तो लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा, आप इसमें एनालिसिस करते हैं। और साथ मैंने ये बात भी बताई है आपको कि ऐसे टोकन्स में जो कि लो मार्केट कैप होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता, वो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड होते हैं और जैसे ही वॉल्यूम निकलता है अच्छा खासा पंप कर जाते हैं, वॉल्यूम आता है तो डंप कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये रेंज इसकी बन रही है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है वीकली टाइम फ्रेम में तो फिर नेक्स्ट इसका जो टारगेट है हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जोन जो है इसका एक अच्छा खासा टारगेट है। यहाँ तक जो है ये जा सकता है। अगर ब्रेकआउट नहीं होता अपसाइड पर तो फिर ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। आपने इस चीज़ से लाजमी ख़ुद को अवेयर रखना है। और यहाँ पर अगर आप इसकी परसेंटेज चेक करें, अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट 100% का यहाँ पर पंप रह सकता है। और उसके अलावा एल्गो टोकन के बारे में बात करें तो एल्गो टोकन भी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाता हुआ नज़र आ रहा है हमें। और यहाँ पर इसने लोअर लो बनाया, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो और उसके बाद ये वाली जो रेंज है ना, ये इसका लोअर हाई है। अगर ये इस रेंज को ब्रेक कर देता है ना, ऑलमोस्ट 21 सेंट से ये 25 सेंट की रेंज है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो इसके पास ये वाला जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का होगा। इस एरिया को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर जो है ये एक बुल मार्केट में जो है इंटर हो सकता है और फिर इसके जो सेंटिमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश रह सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इसको छोटी मोटी रेजिस्टेंस मिलेगी और यहाँ से जो है ये दोबारा ऊपर जा सकता है। यहाँ इसका जो बॉटम था वो 9 सेंट के करीब लगा था और अब जो है ये 20 सेंट के करीब जा चुका है, तो ऑलमोस्ट 100% ये पंप ले चुका है। तो फिलहाल ये वाली रेंज इसकी स्ट्रॉन्ग रेंज है। यहाँ पर ये भले थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है ये कंसोलिडेशन करे या एक और लोअर हाई बनाए, यहाँ पर ये रेंज जो है इसकी स्ट्रॉन्ग रेंज है, यहाँ तक ये जा सकता है। फिर उसके बाद जो है हमने डिसाइड करना है कि ये कॉइन या तो ऊपर ब्रेकआउट करता है या फिर ये नीचे डंप करके अगेन अपनी इस रेंज को जो है रीटेस्ट करता है। तो ये टोटल कॉइन थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और एनालिसिस पसंद आया तो आप बता सकते हैं मुझे, अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं या फिर ग्रुप में दे सकते हैं। और अगर आइंदा भी आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।